वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपने रट्टा मार के अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जहां पर हम बात करेंगे किसकी, यूनिट 9 के कुछ पीवाईक्यूज की। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 दो क्लासेस रहेंगी। आपको मैं यहाँ तो रट्टा मार में करा रही हूँ, अलग से वकुल सर भी यूनिट 9 के लगभग 100 से 200 पीवाईक्यू वो भी कराएंगे। क्लियर है? प्लस हमारी टेस्ट सीरीज में जो हमने 100 टेस्ट बनाए हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में आपको यूनिट 9, 8, 9, 8, यूनिट 7 और 10, ये स्पेशली 3-4 यूनिट ऐसी हैं जो बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपको यूनिट 7 के पूरे पूरे 10 टेस्ट, यहाँ आपको 8 टेस्ट, यहाँ आपको 6 से 8 टेस्ट और यहाँ आपको 8 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 8 टेस्ट आपको हर यूनिट के मिल जाएंगे, जिससे आपका और वो कैसे हैं, डिटेलिंग के साथ हैं। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डिटेल आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट सीरीज में आपको बहुत शानदार तरीके से 7, 8, 9, 10 ये 4 यूनिट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अदरवाइज हमारे पास पूरा ही टेस्ट सीरीज है, परंतु सिर्फ इन टेस्ट सीरीज के बारे में बात की जाए जिसमें आपको 20 FLT भी मिल जाएंगी। कितनी? 20 FLT भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CPU किसके लिए क्या नाम है पूरा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप बात बोलेंगे कि मैम यूनिट 9 में फुल फॉर्म PSC क्यों पूछता है? तो भाई पूछता है, उसका तो मन है, उसको बड़ी मजा आती है फुल फॉर्म पूछने में, है ना। CPU UPI आपने पुराना देखा होगा तो प्यूमा करके पूछा होगा। तो PSC यूनिट 9 में फुल फॉर्म बहुत पूछता है, बहुत फुल फॉर्म पूछता है भाई। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई लाइट फिडिलिटी, इस तरीके की PSC क्या होता है, फुल फॉर्म बहुत पूछता है। तो जहां भी आप पढ़ें आपको फुल फॉर्म अगर मिलता है तो उसको पढ़ते चलिए। क्लियर? CPU के लिए उपयोग में आता है भाई माइक्रो प्रोसेसर। RPC से आपका क्या मतलब है? रिमोट प्रोसीजर कॉल। क्लियर? दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है भाई, FTP। कैसा? FTP। पूरा नाम क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप फुल फॉर्म पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये काम आखिर करता क्या है। क्लियर है? कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को क्या कर लेना? स्टोर कर लेना। क्लियर है? सचित्र तत्वों को क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, इतने पिक्सल का LED, उतने पिक्सल की टीवी। क्लियर है? अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था पहली पीढ़ी में। क्लियर? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कर्नल। क्लियर? पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? प्रोलॉग। मैंने आपको एक चीज और बताई है जो अब पार्ट 2 में आप देखेंगे कि भाई प्रोलॉग यूज किसके लिए होती है। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्लियर? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, PSC यहीं पे कंफ्यूज कर देता है। 1 MB, 1 GB, 1 TB ऐसे करके टेराबाइट उसमें कंफ्यूज कर देता है। तो पढ़ के हमको अच्छे से जाना है। कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? तो रैम। अब रैम का पूरा नाम क्या है आप देखेंगे तो रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई जिसका नाम ही रैंडम है वो तो अस्थिर होगी ही। क्लियर? अब XML का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ था ये। क्लियर है? एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सामान्य प्रयोजन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब भाई LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। 2015 या 2016 के मीन्स में PSC ने डायरेक्ट LED के बारे में लिखने के लिए दे दिया था लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्लियर है? अब UDP का फुल फॉर्म क्या है भाई? UDP का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक? अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यूनिट 9 के कुछ PYQs उठाए थे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको करा दिए, फिर आपको बाकी हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, बाकी आपको वकुल सर भी करा देंगे। क्लियर है? तो यूनिट 9 आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। चलिए मिलते हैं रट्टा मार की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।